Hello students, welcome to my YouTube channel Photon Academy. So today we are going to discuss atomic and molecular physics tips and tricks. आप सभी को पता है कि अभी CSI नेट का एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है. ओके, सो अराउंड जनवरी में ही एग्जाम होगा, 29 को है. तो उसी को मान के चलते हैं और आगे प्रिपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं. तो आप स्टे ट्यून टू अवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि अब रेगुलरली यहाँ पे वीडियोस अपलोड होंगे. सभी सब्जेक्ट का एक क्रैश कोर्स में लाने वाला हूँ, जिसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अराउंड 5 to 6 लेक्चर होंगे. फिर वैसे ही क्वांटम के, EMT के सारे सब्जेक्ट. ओके, 7 सब्जेक्ट्स के मैं कराऊंगा. मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, तो आगे हम शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम थियरी समझेंगे और हम एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं. ओके, तो ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे थियरी. तो ओके, नाउ तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात आई है तो पहले हम ज़ीमान इफेक्ट की बात कर लेते हैं. तो ज़ीमान इफेक्ट में दो टाइप की ज़ीमान इफेक्ट होती है, नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट एंड एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट. तो यहाँ पे ट्रिक क्या है ये आपको देखना. नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में स्पिन को कंसीडर नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पे स्पिन 0 होती है. और एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट में स्पिन को कंसीडर किया जाता है, दैट मीन्स स्पिन 0 नहीं होती. तो यहाँ पे अगर और हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म होती है उसका नोटेशन क्या होता है, 2s+1 Lj, वेयर J इज दी टोटल क्वांटम नंबर और उसकी वैल्यू कहाँ से होती है, L-s to L+s. ओके, तो यहाँ पे अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की बात करें तो सपोज ये आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 1pJ1 to 1pJ2 ये ट्रांजिशन दिया गया है. तो यहाँ पे एक ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल्स कैसे फाइंड आउट करें और नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स. तो उसके लिए फॉर्मूला है, पर कंडीशन क्या है कि J1 मस्ट बी लेस देन J2. ओके, और J की वैल्यू में पता है क्या होती है, L+s to L-s. ओके, तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने होंगे, 4J1 + 2J2 + 1. इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट हमें नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे. तो आगे प्रॉब्लम करेंगे. तो एक J से जुड़ी बात करूं, उसका जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम mj बोलते हैं. ओके, और मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू क्या होती है, सपोज कि mj हो तो वो -j से +j तक होता है. दैट मीन्स अगर j की वैल्यू 1 है तो mj की वैल्यू कितनी होगी, -1 0 1. ओके, वैसे ही अगर j की वैल्यू 2 है तो mj की वैल्यू कितनी होगी, -2 -1 0 -1 सॉरी +1 +2. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. और ml ऐसे ml भी होता है जो l का प्रोजेक्शन होता है और मैग्नेटिक एंगुलर क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू भी -L to +L होती है. सॉरी, ना हमारे प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं. लेट मी चूज अनदर कलर. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ permitted transition from 2p3/2 to 2s1 in the presence of a weak magnetic field is given by. तो ये आपके पास ऑप्शन है 4 5 6
इन 12। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हमें मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कैसे होगा? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इज इक्वल टू 4J1 प्लस 2J2 प्लस 1। तो यहाँ पे ट्रांजिशन क्या है? 2p3/2 टू 2s 1/2, यानी कि 3/2 से 1/2 यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे J1 की वैल्यू होगी हाफ एंड J2 की वैल्यू होगी 3/2। ओके, 4 इंटू हाफ प्लस 2 इंटू 3/2 प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ये होगा 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 6। आंसर इज 6। ओके, ये CSI नेट का ही PYQ है जो हमने अभी किया। तो आप देख सकते हैं कैसे इस ट्रिक से हमने आंसर निकाला है। तो मूव ऑन टू अनदर प्रॉब्लम, लेडीज एंड जेंटलमैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the number of spectral lines, the number of spectral lines allowed in the spectrum for the 3D2 to 3-2P transition in sodium is। तो ये जो सोडियम में ट्रांजिशन हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे हमें अलाउड एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे J1 J2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे क्या है? 3D2। तो यहाँ पे स्पिन की वैल्यू क्या होगी? ये मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1 होता है। ओके, दैट मीन्स मल्टीप्लिसिटी का कितना है? 2 इज इक्वल टू 2s प्लस 1। दैट मीन्स 2s इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स s इज इक्वल टू हाफ। इसको s1 बोलो। s1 की वैल्यू मिल चुकी है। l क्या है यहाँ पे? तो l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है? 2। तो हमारे पास L1 है, S1 है, तो यहाँ से हमें J की वैल्यू मिल सकती है। J1 इज इक्वल टू L1 प्लस S1 टू L1 माइनस S1, यानी कि 2 प्लस हाफ कितना होगा? कहीं मैं गलती तो नहीं कर दी? नहीं, 2 प्लस हाफ 2 माइनस 2 प्लस हाफ होगा 5/2 टू 3/2, यानी कि J1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 5/2 एंड 3/2। ओके, नाउ हम फाइंड आउट करेंगे J2 की वैल्यू। फॉर J2 यहाँ पे J2 की अगर बात करें तो यहाँ पे 3p2 है। और 3p2 p के लिए l की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे s की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी क्योंकि 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 2। दैट मीन्स s इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे J2 अगर फाइंड आउट करें तो L2 प्लस S2 टू L2 माइनस S2। यहाँ पर L2 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस S2 हाफ टू 1 माइनस हाफ, दैट मीन्स 3/2 एंड हाफ। तो यहाँ पे J2 की वैल्यू 2 आई और J1 की वैल्यू कितनी थी? 5/2 एंड 3/2। ओके,
तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वही फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे J1 J2 की वैल्यूज कितनी है, J की वैल्यू है 1/2 एंड 3/2 और J2 की वैल्यू हमें मिली है 3/2 एंड 5/2। तो हमारे पास कितने ट्रांजिशन हुए, 2D 3/2 to 2P half and 2D 5/2 to 2P 3/2 and 2D 3/2 to 2P 3/2। इतने ट्रांजिशंस है हमारे पास। ओके, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हमें फाइंड आउट करनी है जो इन सभी की वजह से हमें मिली। तो इस केस में अगर बात करें 4J1 plus 2J2 plus 1, that means 4 into R plus 2 into 3/2 plus 1, ये कितना देगा हमें 2 plus 3 plus 1, ये 6 हो गया। सेकंड केस में 5/2 और 3/2 को ले लेंगे, so 4J1 plus 2J2 plus 1, तो यहाँ पर 4 into 3/2 plus 2 into 5/2 plus 1, ये उसे कैंसर 6 plus 5 plus 1, तो ये कितना हो गया 12। ओके, और 6 है और 12 है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है 3/2 का भी आएगा जो हमारा थर्ड केस है 3/2। सो 3/2 में अगर वैल्यूज पुट करें तो 4 into 3/2 plus 2 into 3/2 plus 1, यहाँ से क्या होगा, ये 6 plus 3 plus 1 कितना होगा 10। सो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होगी 12 plus 6 plus 10, ये हो गया 32 plus 6 यानी कि 38। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स तो इतनी है बट अलाउड जो है वो सिर्फ 28 ही होंगे। और ऐसा क्यों, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये 12 एंड 10 22 होगा और 22 एंड 28। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ अलाउड लाइन जो है वो आंसर हमारा आया है वो है 28। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, CSI ने पार्ट सी में पूछा गया था। तो इस ट्रिक से आप सिंपली कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं जिसमें आपको दिया गया हो कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लाइन्स। ना आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, an atom in its singlet state is subjected to a magnetic field the Zeeman splitting of its 650 nanometer spectral line is 0.03 nanometer. The magnitude of the field is तो यहाँ पे जीमान स्प्लिटिंग में हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग दी गई है और हमें वेवलेंथ दी गई है। यहाँ पे देखो एटम इन इट्स सिंगलेट स्टेट सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड
The Zeeman splitting of its 650 nanometer spectral line is 0.03 nanometer. यानी कि स्प्लिटिंग जो है वो कितनी है 0.03 नैनोमीटर और वेवलेंथ कितनी है 650 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि सब वैल्यूज लिख ले। ओके, तो यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू है 650 नैनोमीटर और डेल्टा लेमड़ा की वैल्यू है 0.03 नैनोमीटर। फाइंड आउट करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ज़ीमान स्प्लिटिंग जो है उसका फॉर्मूला ये है डेल्टा लेमड़ा इज इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर अपन सी ई बी अपन 4 पाई एम। ओके, लेमड़ा स्क्वायर अपन सी ई बी अपन 4 पाई एम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काफ़ी सारे पीवाईक्यू इस फॉर्मूला बेस्ड है और आगे भी इससे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो बस इसी फॉर्मूला का यूज करके हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा लेमड़ा 4 पाई एम इंटू सी अपन लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू पी। बस यहाँ पे सिर्फ अब वैल्यूज ही रखनी है। तो डेल्टा लेमड़ा की वैल्यू है 0.03 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ इंटू 4 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपन लेमड़ा स्क्वायर यानी कि 650 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी। और कैलकुलेशन से ये वैल्यू आएगी 1.52 टेस्ला। दैट विल बी आवर आंसर। ओके, तो बस इतना ही है, सिर्फ कैलकुलेशन ही थी। और एक बात याद रखना, ऐसी अगर कैलकुलेशन हो तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के लिए इसको 9 ले लो, 4 पाई को आप ले सकते हैं 4 इंटू 3 12। ओके, फिर तो आसान ही है। तो ये मैं कैलकुलेशन नहीं करवाने वाला, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ना आगे बढ़ते हैं, एक नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट का फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट एक्सपेरिमेंट using a magnetic field of strength 0.3 Tesla, the splitting between the components of (660 nanometer spectral line is। तो यहाँ पे नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, हमें स्प्लिटिंग फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की ट्राई कीजिए। ओके, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, नाउ हमारे पास क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है तो 0.3 टेस्ला की पावर है, मतलब स्ट्रेंथ। स्प्लिटिंग हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, और क्या क्या दिया गया है, (660 नैनोमीटर हमारे पास वेवलेंथ है लेमड़ा। बस ऊपर वाला एक फॉर्मूला लगाना है ज़ीमान इफेक्ट में, स्प्लिटिंग का डेल्टा लेमड़ा इज इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर अपन सी ई बी अपन 4 पाई एम।
यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर दो 660 नैनोमीटर का स्क्वायर इनपुट 6 × 10⁻⁹ इंटू मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला अपॉन 3 × 10⁸ इंटू 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर कितना आएगा? चलो कैलकुलेशन करते हैं। इसको 6 ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं, 600 इंटू 10⁻⁹ इसका होल स्क्वायर 1.6 को 2 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं। 3 इसको 4 इंटू 3.14 मतलब इसको 3 ले गया तो 12 होगा, 12 इंटू 3 36 इंटू 10⁻⁸ इसको 9 ले लो और इसको 10⁻⁻30। अब क्या करना है? 600 का स्क्वायर कितना होगा? 36 इंटू 10⁻⁴ ओके, और 10⁻⁻9 का स्क्वायर 10⁻⁻18 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 36 इंटू 9 इंटू -31 इंटू 10⁻⁸। तो ये 36 तो चले गए। ये पर क्या बचा? 2/9 ओके। ये 10⁻8 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ओके, तो माइनस हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे होगा क्या? 10⁻⁴ -18 +31 -8। तो इसका आंसर कुछ अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा ओके। सो 30 में से 20 निकाले तो 10 बचेगा ओके। इसमें +2 कर दो मीन्स 12 एंड ये 30 ओके। सो 30 +4 कितना होगा? 70 ओके। अब 9 और 8 कितने हो गए? -70 ओके। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2/9 आंसर। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है बट अप्रोक्सीमेटली आंसर इतना आएगा ओके। जो डेल्टा लैम्डा है तो वो ये नैनोमीटर में आना चाहिए, तो कुछ हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में गलत किया। सो एनीवे आप कैलकुलेशन कर लेना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नैनोमीटर में ही आना चाहिए ओके। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन निकाल दूंगे, तब तक आप पानी पी सकते हैं ओके। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, डायगोनल molecule has vibrational states with energies EV is equal to h cut omega mu plus half and rotational energy E is equal to rotational states with energy EJ is equal to BJ J plus 2 J plus 1
बाय द वे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रोटेशनल एनर्जी फाइंड आउट करने का, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। वेयर म्यू एंड जे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कंसीडर द ट्रांजिशन इन विच बोथ आर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। कंसीडर द ट्रांजिशन in which both are initial and final states and are restricted to the selection rules then restricted to mu is less than or equal to 1 and j is less than or equal to 2, यानी कि mu की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती और j की वैल्यू 2 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो सिलेक्शन रूल कौन सा वो फॉलो करते हैं, डेल्टा mu must be equal to plus or minus 1 and delta j must be equal to plus or minus 1. Then the largest allowed energy of transition is, then the largest allowed energy transition is, हमारे पास वाइब्रेशन और रोटेशनल एनर्जी के एक्सप्रेशन दिए गए हैं। कुछ कंडीशन है जहाँ पे म्यू और जे की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि द लार्जेस्ट अलाउड ट्रांजिशन कौन सा है। तो यहाँ पे सिंपली हमें इन दोनों का डिफरेंस ही फाइंड आउट करना, काफ़ी इजी ये क्वेश्चन था। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, यहाँ से ही आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ई म्यू is equal to h cut omega mu plus r and जो रोटेशनल एनर्जी है वो क्या है bj j plus, ओके। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि mu must be less than or equal to 1 और j must be less than or equal to 2। तो अगर e इनिशियल और e फाइनल वाला फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। जो EJ है उसमें EJ है उसकी वैल्यू या तो h कट ओमेगा आएगी या तो h कट ओमेगा बाय 2, ओके। और यहाँ पे मतलब इसकी बात करें, ओके। और यहाँ पे J की मैक्सिमम वैल्यू या तो हम 2 पुट कर सकते हैं या 1, और अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा b इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स या तो 2b आएगा। और अगर यहाँ पे हम j की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या आएगा 2 इंटू 2b इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 6b, ओके। अगर 1 रखेंगे तो 2b आएगा, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 इंटू 2 6b आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये दो सिनारियो है कि जो हमारे पास ई म्यू है उसकी दो वैल्यू आ रही है, एच कट ओमेगा एंड एच कट ओमेगा बाय 2, ओके। अगर म्यू की वैल्यू यहाँ पे हाफ रखें तो एच कट ओमेगा और 0 रखें तो एच कट ओमेगा बाय 2। और यहाँ पे ई जे जो है ये मतलब आर है, ई जे यानी कि ये जे डिपेंडेंट है, बाकी हम इससे लिखते हैं ई आर जो रोटेशनल एनर्जी, ओके। उसकी दो वैल्यू आ रही है, कौन सी 2b एंड 6b। तो उन्होंने क्या कहा है कि देन द लार्जेस्ट अलाउड एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, तो लार्जेस्ट अलाउड एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। तो यहाँ से ये होगा एच कट ओमेगा, कब, जब इनकी वैल्यू हाफ, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 4b।
फाइनल जो डेल्टा ई होगा वो कितना होगा, h कट ओमेगा प्लस 4, सो दैट विल बी अवर आंसर। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ही लिखना है, तो ये इनिशियल का यहाँ पे h कट ओमेगा बाई 2 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों को ऐड कर देंगे। हालांकि ऑप्शन में h कट ओमेगा बाई 2 नहीं है, इसलिए h कट ओमेगा प्लस 4 भी हमारा आंसर होगा। मैं आंसर भी लिख देता हूँ, इसके जो ऑप्शंस जो थे वो ऐसे कुछ थे। ऑप्शन ए था h कट ओमेगा माइनस 3, ऑप्शन बी था h कट ओमेगा माइनस बी, ऑप्शन सी था h कट ओमेगा प्लस 4, और ऑप्शन डी था 2h कट ओमेगा प्लस। ओके, सो ये था हमारा मेरा एग्जाम्पल। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा if the leading enharmonic correction to the energy of a diatomic molecule is equal to n plus half h squared omega minus 2xe n plus half h squared omega with, ये इसको काई ई बोलते हैं, क्या वो एक्सी भी बोल सकते हैं, whatever you like. The total number of energy levels, the total number of energy levels possible is approximately, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, कितने होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपली हमें वैल्यूज ही रखनी है। ओके, तो फॉर n इज इक्वल टू 0 यहाँ पे अगर रख दो इस एक्सप्रेशन में, तो इसको ग्राउंड स्टेट ले लो, तो ये क्या होगा, h कट ओमेगा माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 0.01 इंटू n प्लस हाफ h कट ओमेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, ये 2 नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, हमें टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, n प्लस हाफ h कट ओमेगा माइनस एक्स ई n प्लस हाफ h कट ओमेगा स्क्वायर। हो गया, तो आपको सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो रहा है 0। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ h कट ओमेगा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2xe n प्लस हाफ h कट ओमेगा। n के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, n प्लस हाफ h कट ओमेगा, वैसे ही यहाँ पे ये 0 हाफ जो है वो 0 हो जाएगा और n h कट ओमेगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि n की वैल्यू, ओके, तो यहाँ पे अब क्या करना है,
ये जो x कट ओमेगा है ये दोनों 0 के साथ कट हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 0.001 और n प्लस हाफ। ओके, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन 1000 इंटू n प्लस हाफ। दैट मीन्स n प्लस हाफ इज इक्वल टू 500। That means n is equal to 500 minus half, which is approximately 500. That is our answer. Number of energy levels कितने हो गए 500। आपके ऑप्शंस यहाँ पे थे 500, 1000, 250 या और 750। Now लास्ट क्वेश्चन हमारा, और ये काफ़ी आईएमपी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन CSIR। ये सभी PYQs ही है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द हाइड्रोजनिक ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल। क्या है हमारे पास ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल। ओके, इफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, मीन डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम is 0.08 nanometer, and the mass of the hydrogen atom is mass of hydrogen atom is 938 mega electron volt per c². Then the energy difference delta E between the two lowest rotational state is approximately डेल्टा E हमें फाइंड आउट करना है, रोटेशनल एनर्जी का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल में दिया गया है, ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल है तो उसके एटम्स के बीच की डिस्टेंस हमें दी गई है। हाइड्रोजन एटम है तो उसका मास भी हमें दिया गया है, तो हमें डेल्टा E फाइंड आउट करना है। तो पहले मैंने बताया था आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में E की जो है वो फॉर्मूला क्या है 2B J प्लस 1। तो इस 2B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं h² अपन 8π² I J प्लस 1। ये हमारा एनर्जी एक्सप्रेशन है। ओके, अब हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट करना है टू लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल सपोज 1 से 0, यानी कि J इज इक्वल टू 1 से J इज इक्वल टू 0 अगर ले, तो इसमें E0 हमें क्या मिलेगा, वो 0 होगा, और E1 क्या मिलेगा हमें, तो h² अपन 8π² I 1 × 1 + 1 यानी कि 2। तो यहाँ पे 2 4 8, तो h की वैल्यू हमें यहाँ पे h² अपन 4π² I है। अब ये I है क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हैं, μ म्यू क्या है हमारा मास। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम जो एटम है उसमें मास कैसे मिलेगा, mh × 2mh अपन mh + 2mh, क्योंकि ड्यूटेरियम एटम है। ओके, इसीलिए जो रिड्यूस मास का फॉर्मूला है वो m1 × m1 + m ऐसा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे रख देंगे। सो I = क्या होगा mh 2mh अपन 3mh × r² यानी कि 0.08 का स्क्वायर है। यहाँ से पहले हमें ये 3mh, ये क्या हो गया 2/3mh। ओके, सो 2/3mh × r², डिस्टेंस को हमें दिया गया है, सो 2/3 और mh यानी कि मास कितना है 938 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², इनटू जो डिस्टेंस है वो कितना था 0.08 आई थिंक नैनोमीटर, तो 0.08 × 10⁻⁹ वोल्ट्स। बस यहाँ से हमें
ये जो आई की वैल्यू है वो हमें डेल्टा ई जो हमें मिला है एच कट स्क्वायर अपन आई यहाँ पे, क्योंकि एच अपन 4 पाई को हम एच कट लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट विल बिकम एच कट स्क्वायर अपन आई। यहाँ पे आपको आई की वैल्यू रख देनी है जो यहाँ से हमें मिली। तो ये इसका आंसर आएगा 9.2 × 10⁻³ 11.2, ओके, यानी कि 0.92 × 10⁻² 11.2। तो ये था हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं बता दूँ फिर से, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एनर्जी जो दी जाती है वो 2BJ+1 दी जाती है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h²/8π² JJ+1। यहाँ पे I है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम I µr² लिख सकते हैं, जहाँ पे म्यू जो है वो रिड्यूस मास है, यानी कि m1 m2/m1 + m2। ये कब होगा? जब दो एटम होंगे, ओके, पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो पोलर मॉलिक्यूल्स में ही होती है, यानी कि वहाँ पे दो एटम्स एटलीस्ट होने चाहिए, तभी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ओके। तो यहाँ पे इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा, तो सिस्टम का मास लेना होता है, तो इसीलिए म्यू रिड्यूस मास का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लेना होता है। आर जो है वो डिस्टेंस हमें प्रॉब्लम्स में दी गई होती है, और वो आपको रख के आंसर फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक यहाँ तक रखते हैं, आगे हम और भी लेक्चर आएंगे, ओके। ये क्रैश कोर्स है, आगे का लेक्चर में भी एटॉमिक का शायद मैं ले लूँ, फिर हम क्वांटम स्टार्ट करेंगे, ओके। क्रैश कोर्स है, 7 डेज में आई थिंक मैं ये सब करवा दूंगा। स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल, और हमें सब्सक्राइबर चाहिए, सो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ओके।